स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो वैद्य टॉक में। आज हमारे साथ हैं केशव आचार्य जी, जो एक बहुत ज़्यादा विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत बड़े भागवत आचार्य हैं। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आपके इस कार्य की सराहना करते हुए अपने विषय में थोड़ा ही बताऊंगा। मैं केशव आचार्य ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन से हूँ। मेरा ज्ञान ज्योतिष में है और कर्म कांड आप सभी समझते हो तो वैदिक अनुष्ठान जो पूजा पाठ के कर्म होते हैं जी वो कर्म कांड में कहे जाते हैं, और मैं ज्योतिष में भी ज्ञान रखता हूँ और जी। लोगों को आध्यात्म से जोड़ने का मेरा प्रयास रहता है। हम्म, क्योंकि कलयुग में सब लोग किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, बिल्कुल और अंत जो लास्ट है वो प्रभु से जुड़ना ही है, अध्यात्म ही है, और इसी से सारी चीज़ों का समाधान भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात है। आजकल जो लोगों की लाइफ रहते हैं ना वो इतनी ज़्यादा हेक्टिक है, इतना हम्म स्ट्रेस लोगों को रहता है। तो जितनी भी ये भौतिक संसाधन है वो सभी प्राप्त करने के बाद में कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा भगवान से, ज्योतिष से, अध्यात्म से जोड़ना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात तो है। मैं उसी मार्ग पे लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ और उसी उद्देश्य से आज आपके यहाँ भी आया हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा काम करते हैं आप। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या है? मतलब एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आप क्या समझते हैं? मतलब क्या चीज़ है एस्ट्रोलॉजी? देखिए, वेदों हाँ। में वेदों के चक्षु कहा गया है। हम्म। चक्षु मतलब नेत्र। बिल्कुल। तो ज्योतिष एक तरह की आँख हैं। हम्म हमारे शरीर में हमारी आँखों का कितना महत्व है, हम्म देखने के काम आती है। हम्म ऐसे ही ज्योतिष जो है वो लाइफ के डिसीजन लेने में बहुत काम आती है। हम्म आजकल ज्योतिष का प्रारूप थोड़ा बदल गया है, हम्म पर ये वेदों का ही एक हिस्सा है। तो ये दोनों, वैदिक अनुष्ठान, हम्म कर्मकांड, ईश्वर, ज्योतिष, अध्यात्म, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम्म ज्योतिष के माध्यम से इंसान अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को आने से कम कर सकता है। मैं ये तो रोक नहीं नहीं सकता। कहूंगा कि कुछ बदला जा सकता है, हम बदल हुँ, नहीं सकते कुछ, क्योंकि हुँ, ईश्वर ने जो सत्ता बना रखी है हुँ, उसे पूर्ण रूप से बदला नहीं जा सकता। हुँ, पर यदि हमें अंदाजा हो किसी चीज का, अगर हुँ, हमें अंदाजा हो जाए कि बारिश आने वाली है, तो हम छाता तो ले सकते हैं, बिल्कुल। रोक नहीं सकते। तो ज्योतिष वही काम करती है। जो हमारे भाग्य में संचित कर्म जो हमको मिलने वाले हैं वो हम तक आएंगे, पर हुँ, ज्योतिष के माध्यम से हाँ, वो हम पर ज्यादा प्रभाव ना डालें, वो कार्य ज्योतिष करती है। बिल्कुल, और हमारे अच्छा। ऋषि मुनियों के, देखिए, ऋषि मतलब रिसर्च करने रिसर्च वाले, करने वाले, मुनि मतलब हाँ, मनन करने वाले। हुँ, तो वैदिक रूप से जब हमारे सब ऋषि मुनियों ने मिलकर के तो इसको बनाया है, हुँ, तो वो बहुत ही उपयोगी चीज है अगर उसको सही तरीके से उपयोग किया जाए। सही तरीके से करा जाए तो। तो आजकल तो लोग दुरुपयोग भी इसका कर रहे हैं और ज्योतिष के नाम पर बहुत बड़े बड़े व्यापार बन चुके हैं। बिल्कुल, पर हाँ, जो आध्यात्म से जुड़ी हुई है, जो हुँ, ईश्वर से जुड़ी हुई है, वही ज्योतिष हमारे लिए सदैव हमको एक सही मार्ग दिखाने वाली है। बिल्कुल। जो ज्योतिष का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी, जैसे हमारी कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं और हम्म। उन ग्रहों का अलग-अलग प्रभाव रहता है हमारे ऊपर। हम्म। तो अगर किसी के ग्रहों में कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम उनकी क्या-क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह हुँ, मुख्य बताए गए हैं। जी, सबका हमारे जीवन में प्रभाव होता ही है। जी, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हाँ जी, सूर्य है, आप जानते हैं, हुँ, चंद्र है, आप जानते हैं। हाँ जी। ये तो हम आँखों से देख पा रहे हैं। बिल्कुल, बाकी हाँ, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये जो ग्रह हैं, हाँ जी। इन्हें शायद आप ऐसे खुली आँखों से ना देख पाएँ, आपको किसी टेलीस्कोप की या किसी उपकरण की हुँ, हुँ, आवश्यकता हुँ, पड़े। हुँ, हुँ, इनका प्रभाव भी, जो सूर्य का प्रभाव है, वो हुँ। आप महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। कैसे? 2 दिन अगर धूप ना निकले, तो हाँ, आप महसूस कर लेंगे, बिल्कुल, ना तो कपड़े बिल्कुल। सूखेंगे, हाँ, ना ही कुछ होगा, सीलन हाँ, आ जाएगी। हाँ, ऐसे ही सूर्य का प्रभाव साक्षात देखने को है। आप 10 मिनट सूर्य में खड़े रहिए, हाँ, तो आपको प्रभाव देखने को हाँ, मिलेगा, हाँ, और छाँव में खड़े रहेंगे तो प्रभाव देखने तो को भी मिलेगा। मिलेगा, तो हाँ। 9 ग्रहों में से सूर्य का प्रभाव तो सभी लोग आँखों से देख सकते हैं। हुँ, चंद्रमा का प्रभाव देख सकते हैं। पूर्णमासी जब होती है, फुल मून, हुँ, फुल मून नाइट, तो जब हाँ, चंद्रमा निकल के आता हुँ, है, उसका बहुत ही शीतलता, क्योंकि चंद्रमा एक ठंडा ग्रह माना जाता है, जल हुँ, तत्व का है। तो हुँ, पूर्णमासी, शरद पूर्णिमा का दिन पूरे साल में सबसे बड़ा चंद्रमा, हुँ, सबसे इफेक्टिव चंद्रमा होता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। हुँ, उस दिन से ठंड शुरू हो जाती है हमारे हाँ, यहाँ। चंद्रमा का प्रभाव हम देख सकते हैं। और बचपन में सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार हाँ, भाटा मतलब लहरें उफान मारती उफान हैं। मारती है, हाँ। वो कब होता है? जिस दिन फुल मून होता है। हुँ, हुँ, पूर्णमासी के दिन जब हुँ, चंद्रमा पूर्ण होगा तो ही समुद्र की लहरें उफान मारेंगी। जी, और एक अमावस्या तिथि होती है जिस दिन चंद्रमा आपको दिखेगा ही नहीं। हुँ, तो उस दिन समुद्र एकदम शांत रहता है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ज्योतिष में चंद्रमा को जल का कारक मानते हैं, हुँ, तो वो जल को बहुत अफेक्ट करता है। हुँ, हमारे शरीर में 70% पानी रहता है, जी, तो उसको भी करेगा वो प्रभावित। हाँ जी, सूर्य भी हमको
प्रभावित करता है। शरीर में बहुत सी कमियां होती हैं, विटामिन डी के लिए बताते हैं। अच्छा, बहुत बच्चों को बताते हैं कि इनको थोड़ी सी धूप खिलाइए। तो अच्छा। धूप हमारे शरीर पे प्रभाव डाल रही है, तो जैसे सूर्य। विटामिन डी की किसी की बॉडी के अंदर कमी है, तो इसका मतलब उसका सूर्य कमज़ोर है, हाँ क्या ये जी, कहा जाएगा? अच्छा, हाँ जी। ठीक है। ऐसे ही ये हाँ, ग्रह पूरा प्रभाव डालते हैं, जिसमें से हम हाँ, प्रत्यक्ष में सूर्य और चंद्रमा को आँखों से देख सकते हैं। ओके। बाकी ग्रहों को नहीं देख सकते, पर अगर हमें वो नहीं दिख हुँ, रहे हैं, तो हम उन्हें नकार नहीं सकते। हर ग्रह का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। अच्छा। इसीलिए ज्योतिष में हर ग्रह का बड़ा मनुष्य के ऊपर बहुत प्रभाव है। जब किसी का कोई थोड़ा नेगेटिव हुँ, हो, थोड़ा खराब हो, जैसे हुँ, आपने पूछा सूर्य के लिए सूर्य के ग्रह लिए कैसे-कैसे प्रभाव हाँ, डालते हैं। हुँ, किसी का सूर्य कमज़ोर होगा, हुँ, उसे अपने पिता को लेकर के भी जीवन में कमी महसूस होगी। अच्छा, किसी का चंद्रमा चंद्र कमज़ोर होगा, उसे माँ को लेकर के कमी अच्छा, महसूस होगी। किसी का मंगल कमज़ोर होगा, उसे भाई को लेकर के कमी महसूस हुँ, होगी। हर ग्रह, हर चीज़ का, हर रिश्ते का, हर वस्तु का कारक होता है। अच्छा। तो इसकी क्या मतलब, जैसे क्या-क्या रेमेडीज़ कर सकता तो है आदमी, वो क्या? कुंडली के अनुसार ही होते हैं, सबके लिए अलग-अलग अच्छा, हैं, पर कॉमन चीज़ है। जैसे कोई राजनीति में बहुत पद प्राप्त करना चाहता है, हुँ, या सरकारी हुँ, नौकरी के सवाल हुँ, होते हैं, या पिता के साथ अच्छे संबंध हुँ, कैसे हम हुँ। बनाएँ, मोस्टली वो। आजकल लोगों का चल रहा है कि सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी के लिए मतलब आदमी को क्या कौन से ग्रह पे फ़ोकस करना देखिए, चाहिए? मेन तो सूर्य ही हाँ, है। अच्छा, यदि सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, हाँ, शुभ हैं, प्रबल हाँ, हैं। आज ही मेरे पास एक कुंडली आई जज साहब की, और मैंने हुँ, देखा उनके दशम स्थान में सूर्य थे। तो हुँ, वो बिल्कुल इंडिकेट करते हैं कि आपका जो स्टेटस है, कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको सरकारी पद मिलेगा ही। तो सूर्य हुँ, हुँ, जिसके अच्छे हैं, उनको तो सरलता से मिल जाते हैं। अच्छा, जिनके बिल्कुल खराब हैं, हुँ, उनको हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हुँ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचना का। बिल्कुल, कर्म जो है बहुत मायने रखते हैं। हाँ, आपकी कुंडली में यदि किसी ग्रह से योग नहीं भी बन रहे हैं, तो आप प्रयास करें, उस सूर्य को प्रबल करने का प्रयास करें। उनके लिए रेमेडीज़ हैं। सूर्य के जैसे? मंत्र हैं, हुँ, वैदिक मंत्र हैं, हुँ, तांत्रिक हुँ, मंत्र हैं, हुँ, उन हुँ, मंत्रों के उच्चारण करवाएँ, हुँ, ब्राह्मणों से उसके अनुष्ठान करवाएँ, और अपने पिता के चरण छुएँ प्रतिदिन, क्योंकि सूर्य हुँ, पिता का कारक माना जाता है। यदि अच्छा, नियमित रूप से आप अपने पिता के चरण छुएँगे, तो अवश्य ही आपके सूर्य प्रबल हो जाएँगे। अच्छा, और कलर भी हुँ, इफ़ेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कलर भी सूर्य इफ़ेक्ट जो है करते वो हैं। ऑरेंज कलर, लाल ऑरेंज कलर का लाल होता है। कलर का, हाँ, जैसे कि आप लाल कपड़े पहन के धूप में निकले हैं, तो हुँ, टैनिंग ज़्यादा होगी आपको, गर्मी ज़्यादा जी, लगेगी। जी, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल, सूर्य का हुँ, ही रंग है। तो बिल्कुल, जैसे रंग से प्रभाव पड़ता है, हुँ, हुँ, ऐसे ही उन ग्रहों के सभी प्रकार के उपाय होते हैं, हुँ, रत्न होते हैं। हुँ, उन सब चीज़ों का हम उपयोग करें, उनकी रेमेडीज़ करें, तो हुँ, उनसे हमारा सूर्य प्रबल हो सकता है। ऐसे ही सभी ग्रहों के लिए अलग-अलग उपाय हैं। शनि के लिए आपने सुना है कि तेल दान कीजिए। ऐसे ही जी, हर ग्रह का है। जिस चीज़ की जो कमी हो, उस ग्रह को हमें प्रबल बनाने के लिए उसके उपाय बताए गए हैं। हुँ, वैदिक अनुष्ठान, मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान भी होते हैं। हुँ। अगर कोई जैसे अनुष्ठान नहीं करना चाहे, किसी को नहीं कराना अनुष्ठान, कि हुँ। हमें नहीं कराने जाप या अनुष्ठान नहीं कराना, तो बहुत-बहुत सिंपल रेमेडीज़ क्या-क्या है जो डेली लाइफ़ में आदमी फ़ॉलो कर सकता है, वो आप एक बारी डेली बताइएगा? लाइफ में हाँ, देखिए, बहुत पुराने समय से आप जानते हैं कि हाँ जी, हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, हाँ जिन्हें जी, बहुत ज्ञान नहीं था, वो सारी रेमेडीज़ करते आ रहे हैं हाँ शुरू जी, से। हाँ जैसे जी। कि सूर्य को जल देना। जी, अब नई पीढ़ी को हम कहते हैं सूर्य को जल देने के लिए, तो वो लोग बताते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी सूर्य को प्रतिदिन स्नान करने के बाद में जल देते थे। सूर्य को जल देने का भी कोई एक तरीका है, या फिर नॉर्मली हम एक किसी भी बर्तन में लेकर के उसको दे सकते हैं, या कोई तरीका, इसकी भी कोई देखिए, अगर तरीके से देना है सिस्टमैटिक तरह सिस्टम? से की जाए, तो उनका प्रभाव अच्छा, अच्छा पड़ता है। जैसे जैसे कि हमें सूर्य को हम जल देते हैं, हुँ, नॉर्मल स्टील के पात्र की जगह प्रयास करें तांबे के पात्र तांबे के से दें। लोटे से। तांबे के लोटे से देंगे, क्योंकि हुँ, तांबा भी सूर्य को ही सूचित करता है। तो अच्छा, तांबे के पात्र से देना चाहिए जल। ठीक है। और कहा जाता है कि हुँ, सुबह जल्दी दें, जल्दी कितनी क्योंकि बार टाइमिंग, मतलब जैसे? सूर्योदय के अनुसार हमें उस तरह से जल देना चाहिए जैसे सूर्य उदित हो रहे हों, तो हाँ, हमारे हृदय के सामने हो, क्योंकि सूर्य अच्छा, हृदय का कारक माना जाता है। जी। आप 12 बजे जगेंगे तो सूर्य ऊपर होंगे, आप कैसे जल दे बिल्कुल, पाएंगे? उनकी बिल्कुल। किरण हमारे सिर पर पड़ेंगी, हाँ, हृदय पर नहीं। ना कि हृदय इसीलिए पर। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही अर्घ देना चाहिए। सूर्य सामने है, आप ऐसे अर्घ दें तो हाँ, जल की किरणें उस जल में आपसे से होते हुए सूर्य का प्रभाव हमारे हृदय पर हृदय आए। पे जाए। वो एक सबसे हाँ। सही तरीका है। और कुछ ना करने वालों के लिए तो वो कैसे सब भी पर दे लें। सबसे मेन ये है कि सुबह जल्दी उठना शुरू करें। सुबह जल्दी सुबह जल्दी जगने का उठना ही शुरू करें। प्रभाव है, क्योंकि हाँ, सूर्य की जो किरणें होती हैं लालिमा वाली, वो बहुत हुँ, ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी रहती हैं। हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हाँ जी, बेनिफिट करती तो हैं। अगर सुबह की किरण हमें मिल हाँ, जाएँ, पिता हाँ के जी, चरण छू लें, वो सूर्य की रेमेडीज़ है। हाँ आपने जी, जैसे 9 ग्रहों की पूछी, हाँ जी, चंद्रमा के लिए हमें अपने माता के चरण छूने चाहिए बिल्कुल। और चंद्रमा के दर्शन सूर्य के करने लिए हमें चाहिए। अपने पिता के चरण छूने चाहिए, हाँ जी। दोनों की ये रेमेडीज़ हो गई। तो सूर्य चंद्रमा हाँ, के लिए, मंगल माता-पिता, मंगल के लिए हाँ,
प्रतिदिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और जी। जहाँ मौका मिल जाए हाँ, बंदरों के लिए कुछ ना कुछ कुछ खाने ना कुछ की दान करते रहें, वस्तु खाने के लिए दीजिए। देते रहें। अब बाकी सब हुँ, जगह बंदर उपलब्ध हो ना हो, हाँ। पर हमारे वृंदावन आप आइएगा, बंदर खुद ही आपसे बिल्कुल, चश्मा बिल्कुल छीन लेंगे या आपकी घड़ी छीन लेंगे और आपसे ज़बरदस्ती दान ले लेंगे वो। हाँ, तो बंदरों के लिए भी कुछ ना कुछ सेवा करते रहनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ, बुद्ध का उपाय, बुद्ध हाँ, भगवान गणेश के कारक माने जाते हैं। जी। इसीलिए बुद्ध के लिए गणेश जी पे हमें दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। हुँ, 12 उनके नाम होते हैं, उन नामों का हमें उच्चारण करना चाहिए। हुँ, हुँ, ऐसे ही गुरु बृहस्पति, हुँ, बृहस्पति की रेमेडीज़ यही है, किसी के हुँ, भी बृहस्पति खराब हों थोड़े से भी, हुँ, 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 बृहस्पति हुँ। ज्ञान के, एजुकेशन के कारक माने जाते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि बहुत से लोग बृहस्पतिवार के दिन गाय को लोआ वगैरह जो देते हैं, वो भी एक हुँ। रेमेडी इसी में आती है बिल्कुल है। बृहस्पतिवार की? हाँ, अच्छा, बृहस्पतिवार के हाँ, दिन पीली चीज़, क्योंकि पीली गुरु चीज़ अच्छा, बृहस्पति का रंग जो है वो हाँ, येलो बताया गया है। अच्छा, अच्छा। इसीलिए पीली चीज़ों का दान करना हुँ, चाहिए। जैसे उसमें गुड़ भी आता गुड़ है, भी आता है, चना, चने चने की की दाल दाल, वगैरह भी हल्दी, डाल करके केला, ये हाँ, सारी चीज़ें आती हैं और हाँ गाय जी, को खिलाना तो सबसे शुभ है। शुभ पर जाना। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग आटे की लोई देते हैं। हाँ, हमारी गौशाला है, इसीलिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि वो आटे की जो लोई होती है ना, हाँ वो जी, गैया के लिए लाभदायक नहीं होती नहीं है। होती है। तो इसीलिए गैया को चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला ये सब चीज़ें दें। आटे की जगह उसकी रोटी बना करके दें, वो ज़्यादा गाय के लिए लाभकारी रहता है। जी, क्योंकि जितने भी दान हैं, हुँ, जितने भी धर्म के कार्य हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हुँ, इससे किसी का अहित ना हो। नुकसान ना पहुँचे। हाँ जी। जी, तो बृहस्पति का मैंने बताया। हुँ, आज के युग में शुक्र का बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है, जी, क्योंकि शुक्र जो होते हैं ना, शुक्र सुखम, सुख के हुँ, कारक माने जाते हैं। जी, आपकी कुंडली में यदि आपके शुक्र अच्छे हैं, हुँ, तो आपको सुंदर पत्नी तभी मिलेंगी, शुक्र अच्छे होंगे और अच्छा, अच्छा इंटीरियर भी तभी हो पाएगा। हाँ, आपका स्वरूप, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी हुँ, लग्ज़री कार, ये सारी चीज़ें शुक्र ही इंडिकेट शुक्र करते हैं। इंडिकेट करता है, इसीलिए अच्छा। शुक्र को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि सूर्य जी, और चंद्र माता और पिता के कारक हुँ, हैं, ऐसे ही शुक्र पत्नी का पत्नी का कारक माना कारक है। जाता है। हुँ, यदि आपकी पत्नी प्रसन्न रहेगी, हुँ, तो हुँ, आपकी लाइफ में लग्ज़री ज़रूर बढ़ेगी। हुँ, इसीलिए शुक्र के लिए पत्नी को प्रसन्न रखें और शुक्रवार को सौभाग्य की जो वस्तुएँ होती हुँ, हैं, हुँ, हुँ, श्रृंगार की जो वस्तु होती हैं, हुँ, वो सौभाग्यवती महिलाओं को दान अवश्य करनी चाहिए। बिल्कुल, शनि के लिए जी, आपने पूछा, हुँ, तो हुँ, शनि के लिए मुख्य उपाय यही है कि हुँ, सरसों का तेल आप दान करें। शनि जी, देव पर चढ़ाएँ या सरसों के तेल का दीपक जलाएँ। हुँ, कुछ लोगों के लिए छाया दान भी बताया जाता है। हुँ। छाया दान का मतलब आप उस सरसों के तेल में अपना चेहरा देख कर के दान करें। तो दान हम क्या इसमें मंदिर में कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं या किसी देखिए, गरीब अगर को दे सकते हैं? आपने जिसमें अपना हाँ, चेहरा देख लिया, हाँ जी, तो वो भगवान पे चढ़ाने योग्य तो नहीं रहता है। हाँ जी, हाँ, तो वो एक अलग शनि का तेल माँगने वालों की एक जाति रहती है, उन्हीं को हुँ। ही दान करना चाहिए। अगर जैसे किसी के पास वो माँगने वाली नहीं है अवेलेबल तो कैसे किसी गरीब को दान कर दें हम वो? नहीं, गरीब को आप दान करें, हाँ, तो बिना छाया देखे ही दान करें। अच्छा, क्योंकि ठीक आप है। एक बॉटल भी दान कर देंगे, वो हुँ, उसे हुँ। खाने-पीने में उपयोग में ले सकते हैं। हाँ जी, तो इसीलिए वो अच्छे से उसे उपयोग करेंगे, हाँ जी, शुद्ध हुई उनको दान करें। ठीक छाया है। दान का तो केवल भड्डरी भरारे को ही दान करना चाहिए अच्छा, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छाया दान ही दान करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हुँ, जिसको ज़रूरत हो, ज़रूरत हो जिसको उसको दान आवश्यक हो, करें। उसको दान करें। जी, तो जो उसे उपयोग में ले आए, उसको हुँ, ही तेल दान करना जी, चाहिए। नीले हुँ, काले वस्त्र हैं, लोहा दान करना चाहिए। हुँ, इधर-उधर दान करने से अच्छा आपको लगे किसी को साइकिल की आवश्यकता हुँ, है, उसे शनिवार के दिन साइकिल दान करें, किसी हुँ, को चप्पल चाहिए उसे चप्पल दान करें। हुँ, इस तरह के आवश्यकता के अनुसार दान करने चाहिए हमें। जी, राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं हाँ। जो छाया स्वरूप माने गए हैं। और इनसे लोग बहुत डरते भी बहुत हैं डरते हैं, नाम ही इनका कि ऐसा है। केतु की छाया चल रही है या अभी राहु की छाया हाँ, चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग इससे इनका डरते हैं। बहुत ज़्यादा ही तो एक बहुत भय कोई है। सिंपल रेमेडीज़ जो आदमी रेगुलरली इनको फ़ॉलो कर सकता है, इनके प्रभाव कम करने के लिए मतलब पूरी तरीके से हटेंगे तो नहीं, हाँ जी, पर कम हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? देखिए, राहु का जो हाँ, मेन उपाय है, प्राचीन काल में तो भैंसों को हरा चारा खिलाना बताया अच्छा। जाता था, अब भैंसें मिलना मुश्किल अब रहता आजकल है। शहरों में कहाँ पर बहुत सिंपल हाँ, रेमेडीज़ हैं। हाँ। एक मेरे मित्र हैं आचार्य भरत गौतम, उन्होंने हुँ, कुछ दिन पहले ही बताया भी था कि हुँ। बिस्तर पर बैठ के खाना खाने से राहु नाराज़ राहु हो नाराज़ जाते हो हैं। जाते हैं, हाँ। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसीलिए हाँ जी। राहु को आप चाहते हैं कि कोई हुँ, आपको समस्या पैदा ना करे, हुँ। तो भूमि पे बैठ के ही भोजन करना चाहिए जी। और शिखा धारण कर लेनी चाहिए, चुटिया। हुँ, यदि आप शिखा रख लेते हैं और हुँ। भूमि पे बैठ करके भोजन करते हैं, जी, तो राहु आपको कम से कम प्रभावित करेंगे जी, और हरा चारा दान कर सकें, गाय को, भैंस को, किसी को भी वो जी। हरा चारा दान करना चाहिए। हुँ। राहु केतु के लिए कुष्ठ रोगियों को भी भोजन दान किया जाता है। तो इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर दिन है या कभी भी कर सकते हैं ये शनिवत सारी राहु, चीज़ें? बुधवत केतु, ये शनि और बुध 2 वार ऐसे बताए गए हैं। अच्छा। वेडनेसडे और सैटरडे, जी। ये दोनों ही वार राहु और केतु के लिए हैं। तो हुँ। इसमें कुष्ठ रोगी जो कोढ़ी होते हैं, हाँ, उनके हाँ। लिए खाने की वस्तुएँ दान करें। अच्छा।
और हरा चारा भी दान कर सकते हुँ, हैं। और हुँ। एक उपाय है गोला, हाँ, जो गिरी गोला होता है। गिरी वाला गोला। हाँ, उसके अंदर ठीक हमें है, पंजीरी भरनी होती है। ठीक है। आटा बूरा मिला करके हाँ, पंजीरी हाँ, भरें, हाँ, हाँ। उसको ढक्कन ऊपर लगा हुँ, करके वो जो है जिसके ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो हुँ, उसके ऊपर 7 बार उसे घुमाएँ हुँ, और वो ले जाकर के भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। कुछ लोग इसे टोटका कहेंगे, पर हुँ, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। मैं इसे टोटका तो नहीं हुँ। कहूँगा, पर कुछ जीव-जंतु ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते अंदर हैं। रहते हैं। कुछ चींटियाँ हैं और हुँ, अन्य प्रकार के जीव-जंतु हैं। हुँ, तो उनको हम बाहर आटा डालते हैं उनके हुँ, लिए, हुँ, तो हुँ, हर मौसम में नहीं ग्रहण कर सकते हुँ। वो, इसीलिए उनके लिए एक भोज बना करके भूमि के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी समय तक उससे अपना आहार लेते रहेंगे। जी, उससे भी राहु महाराज बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे जी। ये तो मैंने आपको कुछ मेन उपाय बता दिए हैं। हुँ, हर ग्रह के कई प्रकार के उपाय रहते हैं अच्छा। और ब्राह्मणों का अगर यदि आशीर्वाद मिल जाए तो वैदिक अनुष्ठान करवाना चाहिए अपने घर में या मंदिर में। हुँ, हुँ। मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन करने के बाद में हाँ। हर ग्रह के जाप होते हैं। अच्छा, हवन की भी कोई प्रक्रिया है या हम नॉर्मली हवन कर सकते हैं क्या? इसकी भी देखिए, कोई कोई भी प्रोसीजर रहता पूजा, है? हाँ, कोई भी हवन, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अच्छा। हर चीज़ का एक तरीका है, तो हाँ, सिस्टमैटिक तरीके से ही करना चाहिए। हाँ जी। पर देखिए, जाको काम बाई को साझै, नहीं, जिसका जो कार्य है वो उसी से उसी पे स करवाना चाहिए। अब जी, मैं जी। आपको पूरी हवन की प्रक्रिया बता दूँ, आप हम हाँ, लोगों को बुलाना ही छोड़ देंगे। आप स्वयं करने लग बिल्कुल, जाएँगे, बिल्कुल तो सही सारा बात है। काम स्वयं तो नहीं कर सकते। सही बात है। तो विशेष रूप से हुँ, कोई भी हवन करना हो, कोई हुँ। भी पूजन करना हो, तो ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना हाँ चाहिए। जी। पर मुख्य रूप से 2 तरह की पूजा, 2 तरह के यज्ञ बताए जाते हैं, हुँ, सकाम और निष्काम। जी, कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कुछ लक्ष्य होता है कि हमको ये चीज़ प्राप्त प्राप्त करनी है। करनी है। जैसे हुँ, मान लीजिए कुछ नौकरी का हमारा लक्ष्य है, हुँ, हुँ, शनि देवता को हम प्रसन्न करना हुँ, चाहते हैं, तो हुँ, उसके लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से संकल्प लेकर के कि हुँ, हमारा ये नाम है, हुँ, हमारा ये गोत्र है हुँ, और इस कार्य की प्राप्ति के लिए हुँ, या इस ग्रह की शांति के लिए हम इन ब्राह्मणों के द्वारा ये अनुष्ठान करा रहे हैं। हुँ, तो जी, उसको ब्राह्मण सिस्टमैटिक तरह से करेंगे। जी, कार्य पूरा होने के बाद में हवन भी किया जाता है। अच्छा। तो ये तो सकाम पूजा हो गई। हुँ, एक निष्काम होती है। आप नॉर्मली सब घरों में देखते ही हैं कि लोग हाँ, शिव जी को भी जल चढ़ाते हैं, हाँ, हाँ, अपने घर में आरती भी करते जी, हैं, भोग लगाते हैं, हुँ, अपने मंत्र भी जाप करते हैं, अपने लिए हवन, जोत सारे कार्य करते हैं। हुँ, हुँ, ये निष्काम पूजा में आता है। तो अच्छा। निष्काम में आपको विशेष कुछ नियम पालन नियम करने पालन की करने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता नहीं है। निष्काम में क्या है, ईश्वर हम तो आपके बच्चे हैं, हम अपने हुँ, अनुसार कर्म कर रहे हैं, हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। हुँ, हमारे अनुसार आप हमें फल दे दीजिएगा। तो हुँ, भगवान अपना बालक समझ करके उनको पूर्ण रूप से फल देते हैं। उसमें हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हुँ, कि हमसे कोई गलती हो रही है कि नहीं। अच्छा करने का प्रयास करें। हुँ, आप शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा कर के आएँ, उससे वो प्रसन्न हैं। हुँ, भगवान के आगे दीपक जलाएँ, हुँ, नवग्रह के मंदिर होते हैं, शनि के आगे दीपक जलाएँ, हुँ। उनसे वो प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, जो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो पूजा नहीं हुँ, करते हैं हुँ, हुँ, या फिर जिनको समय नहीं है पूजा करने का, उनके लिए हुँ। आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपने डेली रूटीन में समय निकालें और पूजा करें, किस तरीके से? देखिए, समय निकालना तो हाँ, ज़रूरी है। हाँ, देखिए, हमारे बड़े ही हमसे कहते थे, हम हाँ, किसी कार्य को भूल गए, तो वो हुँ, कहते थे, "खाना खाना भूले क्या?" हाँ, तो कुछ चीज़ें मेन होती हैं, जिनके लिए हमें समय निकालना ही पड़ता है। हुँ, देखिए, जैसे हम आहार लेते हैं ना भोजन, वो हमारे हुँ, शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है। हुँ, हुँ, जी, ऐसे ही जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, हुँ, वो हमारे ऑरा को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। हुँ, आपने सुना होगा संगीत मन का भोजन होता है। जी, तो जी। संगीत सुनने से जैसे मन को मन शांति प्रसन्न मिलती होता है, है, हाँ, आहार जी, खाने से, भोजन करने से शरीर को सुख शरीर को प्राप्त सुख होता प्राप्त है, ऐसे ही आत्मा को सुख पहुँचाने के लिए, हुँ, आत्मा को चार्ज करने के लिए हुँ, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती ही है। जी, उस आध्यात्मिक ऊर्जा के अनेक प्रकार के रूप हैं, हुँ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, हुँ। अनेक प्रकार के जाप हैं। पर आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या यंग जनरेशन है, वो ये हुँ। सोचती है कि मतलब पूजा करने के तो हमें 1 घंटा बैठना पड़ेगा, मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा, तो वो करना ही नहीं चाहते ये चीज़ें। तो हाँ। आप एक कोई बहुत सिंपल सी कोई मतलब आप तरीका बताइए जिससे कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, हुँ, हुँ, वो भी हुँ। उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकें। बिल्कुल, चीज़ों हुँ, का अगर हम हुँ। प्रारूप बड़ा बताएँगे तो वो हाँ, करना वो संभव करना नहीं संभव हो नहीं और पाता वो है। करेंगे भी नहीं फिर, वो कहेंगे इतना लंबा कौन करेगा, रहने ही दो। इसीलिए हाँ, थोड़े नई जनरेशन के बच्चे हाँ, पूजा-पाठ उनके लिए से आप दूर क्या कहना रहना चाहेंगे? चाहते हैं। हाँ, पर देखिए, ये कलयुग चल रहा है हाँ, और शास्त्र कहते हैं, कलयुग केवल नाम हाँ, आधारा, हाँ, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। हुँ, कलयुग में आप केवल भगवान का नाम ले लें ना, तो वो हाँ, नाम लेने से ही आदमी भवसागर से पार हो जाएगा। जी, सारे कष्ट उस नाम लेने से ही दूर हो जाते हैं। हुँ, नाम लेने से सब कुछ हो जाता है, नाम में बड़ी शक्ति है। हुँ, क्योंकि जिस सागर को बिना सेतु के लांघ हुँ। सके ना राम,
राम जी बिना सेतु के उस सागर को लांघ नहीं पाए, हम्म लांघ गए हनुमान उसी को हम्म लेके राम का राम का नाम। नाम। तो उस बिल्कुल नाम सही से बात है। समुद्र को लांघे जी। हनुमान जी, राम जी का नाम लेकर हम्म के। इसीलिए नाम की बड़ी महिमा है। हम्म तो आप श्री राधा जी का नाम स्मरण करते रहें, श्री जी कृष्ण का नाम स्मरण जी। करते रहें, श्री राम का नाम स्मरण करते रहें। हम्म हनुमान चालीसा है, हनुमान जी के उसमें हम्म बहुत नाम है, हम्म राम जी के बहुत नाम है। हम्म नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जी शिव जी का ओम नमः शिवाय का जाप आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, दीपक जी। जला करके। कोई भी चीज़ है जिस देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, हम्म आप श्री गणेश जी को मानते हैं, ओम गंगणपतये नमः, एक हम्म माला 2 मिनट में हो जाती है। हम्म शिव जी को मानते हैं, ओम हम्म नमः शिवाय, हम्म 2 मिनट में माला हो जाती है। जी ऐसे ही हनुमान चालीसा है, 2 मिनट में हो जाती है। जी सभी देवताओं के लिए आप 1 घंटा निकालने को नहीं कह रहे हैं, जी। 2-2 मिनट भी निकालेंगे ना, तो भी हो तो भी जाएगा। आपकी जो आत्मा हम्म को ऊर्जा की जो आवश्यकता है ना, वो हम्म निरंतर बनी रहेगी। जी इसीलिए थोड़ा समय निकालना ज़रूरी है, 2 घंटे नहीं, 2 मिनट ही निकालिए, 2 पल ही निकालिए। बिल्कुल उसी से आपकी आत्मा चार्ज रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल लेडीज़ हैं, उनका जो पीरियड्स वाला टाइम चलता है, हुँ, हुँ। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि पीरियड्स वाले टाइम में पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, या किचन में नहीं जाना चाहिए। तो आप इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा विवाद का विषय है वैसे तो, हाँ। पर इसमें हमारे शास्त्रों में एक ऋषि पंचमी की कथा भी जी। आती है, तो 3 दिन महिला को हुँ। अशुद्ध माना जाता है। जी। उस समय उनसे कहते हैं आप पूजा मत कीजिए, किचन में मत जाइए। हाँ। पर मैं तो कहूँगा कि ये सब लड़कियों के लिए वरदान है ये, सब माताओं-बहनों के लिए ये तो बहुत जी। अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम ब्राह्मणों ने मिल कर के एक ऐसा हुँ। विधान बता दिया है, क्योंकि उस समय आप लोगों को कमज़ोरी रहती है, हाँ, कमज़ोरी पेन भी रहती है। रहते हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोगों को रेस्ट की हाँ, ज़रूरत रहती है। हाँ। तो जब हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि आप पूजा मत करिए, आप हाँ, मंदिर मत जाइए, आप किचन में मत जाइए। हाँ एक जी। महिला को सबसे ज़्यादा काम क्या होता है? हुँ। किचन का। बचना चाहती है ना हाँ। उससे, नहीं चाहती ना किचन में जाना। तो जब शास्त्रों के द्वारा हम कह रहे हैं कि भैया मत जाइए किचन में, हाँ। आप रेस्ट कीजिए, तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए उस चीज़ के पर लिए। ये बताइए कि मतलब जैसे अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आदमी हुँ। रेस्ट कर सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल फैमिली में रह रहा है तो वो कैसे मतलब बचेगा, अपने आप को इंडिविजुअल बचा में भी पाएगा? आप रह रहे हैं, तो हाँ। आजकल खूब ज़ोमैटो, स्विगी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप अपने पतिदेव बिल्कुल। से कहिए कि हमारे पीरियड्स चल रहे हैं, हम अशुद्ध हैं, ऐसा हाँ, शास्त्र बताते हैं, पंडित जी बताते हैं, हाँ, इसीलिए खाना हमारे हाँ, हाथ का मत खाइए, अशुद्ध हाँ। खाना है वो। आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, स्वयं भी ऑनलाइन खाइए, हमें भी खिलाइए। अच्छा। पर शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, वो हाँ, सोच समझ करके ही बनाए गए ऋषि मुनियों के, हाँ। और उसमें सबका भला होता है। जी। उसमें आप लोगों का भी भला है, ताकि आपको काम ना करना हुँ। पड़े, आपको मंदिर ना जाना पड़े। जी, 2 मुख्य काम होते थे पहले हमारी महिलाओं के, हमारी जी, माताओं के। जी, एक तो किचन की बहुत सारी ज़िम्मेदारी, जी, और पूजा-पाठ के जो कार्य होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोड वाले होते थे। जी। इन 2 कामों से उन्हें बचाया है उस चीज़ से कि आप हुँ। रेस्ट कर सकें। अच्छा। किसी काम में आपके ऊपर लोड ना आए, आपको हुँ, जाना-आना ना पड़े, आपको ज़्यादा कार्य ना करना पड़े, इसलिए बताया गया है। और दूसरा, हम कोई भी मांगलिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी हुँ, पूजा-पाठ हुँ, करते हैं, हुँ। तो मना करते हैं कि हाँ। पीरियड्स वाली जो महिलाएँ हैं, कितने दिन बाद हम कर सकते हैं वो चीज़ वैसे ऐसा? सबका अलग-अलग सिस्टम है। हुँ। शास्त्रों में 3 दिन के लिए तो बिल्कुल ही मना किया निषेध गया है, माना गया है। निषेध है, बिल्कुल ओके। ही 3 दिन जी, निषेध हैं। जी, उसमें एक अलग-अलग कैटेगरी बाँटी गई है जी, तीनों दिन की। जी। तो उसमें तो बिल्कुल, क्योंकि आप पूजा-पाठ में बैठते हैं, तो एक तो आपके अंदर कमज़ोरी भी रहती है, और ज़्यादा लंबे समय तक आप शुद्ध नहीं रह सकते, हुँ, आपको जाना ही पड़ेगा। जी, तो उस वजह से आपको फ्री दे देते हैं कि हुँ, आप आराम से अपना आराम कीजिए, अपना रेस्ट कीजिए। वो उनके लिए ज़रूरी भी है। हुँ, और अशुद्ध रह करके हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, तो हुँ, एक बार वॉशरूम भी यूज़ कर लें, हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद में मना है कि देवताओं का स्पर्श, पूजा सामग्री स्पर्श ना करें। जी। इसीलिए हुँ, शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और हुँ, पीरियड्स के टाइम पे वो शुद्धता का ध्यान रख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है महिलाओं के लिए। हुँ, पहले का समय अलग था, अभी भौतिक सुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ। पहले तो हर जगह वॉशरूम उपलब्ध नहीं होते थे। हाँ, जी, तो वो सही बात है। पुराने समय की हुँ, बात है, अभी हर जगह वॉशरूम है, फिर भी हुँ, मैं ये कहूँगा कि शास्त्रों का पालन करना ही चाहिए। जी, 3 दिन तो नियम पालन करने ही चाहिए। मंदिरों की पूजा-पाठ से थोड़ा-सा रेस्ट ले लीजिए, और किचन में जाने से भी रेस्ट ले लीजिए। उसमें रेस्ट आप लोगों को ही मिलना है, हम लोगों का तो जी, काम सही बढ़ता सही ही बात है। है, सही बात है। जी। अच्छा, आजकल ये जो प्रथाएँ हैं, प्रथाएँ हुँ, चल रही हैं, हुँ, मतलब हमारे इसको लेकर के, हिंदू कल्चर को लेकर के, कि इस ट्रेडिशन को फ़ॉलो करो, या हुँ, ऐसे करो, या क्या कहते हैं श्रृंगार करके रहो, या ऐसे हुँ, कहोगे। आजकल की लेडीज़ हैं जो हैं श्रृंगार भी करना नहीं चाहती हैं। हुँ। ये कि श्रृंगार को भी ओल्ड फैशन मानती हैं। तो ये क्या ये प्रथाएँ हमारे लिए आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हैं, या फिर ऐसा नहीं है? देखिए, क्या आप ज़रूरी क्या तो कहना हैं, चाहेंगे? और श्रृंगार पे तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। पर
सारी हाँ, चीज़ें आवश्यक हैं और समय परिवर्तनशील हाँ है, जी, हाँ आप जी। जानते हैं। और जैसे-जैसे समय बदल रहा है, हुँ, वैसे-वैसे ही ना श्रृंगार की थोड़ी डेफ़िनेशन चेंज हाँ, होती जा रही है। अच्छा। पहले सिंदूर की बहुत महत्वता थी, बिंदी हुँ, की बहुत महत्वता हुँ, थी, पैरों में महावर, बिछुआ, हाँ जी, इन सब चीज़ों की बहुत महत्वता थी। हुँ, तो अब थोड़ा-सा क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। हाँ, श्रृंगार के स्वरूप को बदल कर के अब चेहरे पे फाउंडेशन की ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हाँ, श्रृंगार तो चाहती हैं, हर हाँ। लड़की हर महिला चाहती है श्रृंगार करना, पर वो सोचते हैं पर आजकल वो ओल्ड फैशन है, मैरिड नहीं ट्रेडिशन है, दिखना हम चाहती, शायद हाँ, ये वजह है। हाँ, पर मेरे हिसाब से श्रृंगार ज़रूरी है। यदि आप हाँ, मैरिड हैं तो आपको पूर्ण रूप से श्रृंगार करना चाहिए, जी, क्योंकि छोटी बच्चियों के लिए तो श्रृंगार हम लोगों ने कभी बताया ही जी, नहीं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको श्रृंगार करना चाहिए, हुँ, जिससे कि लोगों को भी पता रहे कि ये मैरिड है। जी, तो लोगों के मन में भी श्रद्धा रहे उस महिला के प्रति कि ये विवाहित हैं, हाँ। इसके लिए वो सूचक होते थे। जी, स मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, हुँ, कुछ घरों में मैंने ये देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हुँ। उनको मना किया जाता है कि आप यहाँ मत जाइए या उधर मत जाइए, तो क्या ये सही चीज़ें हैं, मतलब कि जाना-आना मतलब उनको अवॉइड करना चाहिए, या एक एक देरी से दूसरी देरी कहते हैं चेंज होना, वो सही चीज़ है? नहीं देखिए, हर करना चाहिए चीज़ के उनको? पीछे अपने घर के अलावा किसी और के घर में नहीं जाना चाहिए? हर हाँ, रीति-रिवाज़ के पीछे कारण होते हैं। हाँ जी। अब प्रेग्नेंट महिलाएँ हुँ, ज़्यादा आना-जाना, ये सब चीज़ें थोड़ी रिस्की हो जाती हैं आने-जाने में। अच्छा, इसलिए मना किया जाता है मुख्य रूप से उनकी सेफ्टी के पर्पज़ से। सेफ्टी के पर्पज़ से, घर अच्छा। में ही रहें, वो ज़्यादा लाभदायक है। वैसे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कि देखिए, अगर वो जाना ही चली पड़ता जाती है, है? किसी न किसी कारण में जाना ही हाँ, पड़ता है। आजकल आज कोई का समय ऐसा नहीं समय है कि नहीं है। आप हर समय घर में रह सकें, हुँ, आवश्यकता के अनुसार जाना पड़ता है। आपको हुँ, डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाना ही बिल्कुल पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। कोई फंक्शन है, कुछ भी आपको जाना हाँ, पड़ता है, जी। पर कोशिश ये करनी चाहिए बचें। अब देखिए होता क्या है, हुँ, प्राचीन काल में कोई चीज़ समझाई जाती थी कि अब हुँ, ये कार्य मत कीजिए। हुँ, अब लोग कुतर्क करते हैं, हम हुँ, क्यों नहीं करें? हम तो हुँ, ये कार्य करेंगे। तो हुँ, उसको समझाने का एक तरीका बता दिया गया। हुँ, जैसे पेड़ है पीपल का, बहुत हुँ, ऑक्सीजन देता है। हुँ, अब लोग उसे काटें, अब कैसे समझाया जाए? तो उनसे सीधे सिंपल वे में ये कह दिया गया, भैया ये देवता होते हैं, हुँ, इनको काटना नहीं इनको चाहिए। काटना नहीं चाहिए। तो हुँ, ये पूरे हमारे धर्म में फैली हुई है चीज़ कि पीपल को नहीं काटना चाहिए। हुँ, पर मुख्य रीज़न क्या है उसके पीछे कि कि वो वो बहुत ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है। हम लोगों को देता है। हुँ, तो अब सीधी भाषा में ना समझा करके ये कह दिया गया कि भैया ये इसमें देवता होते हैं, पूजा होती है, इसको हुँ, पूजो। तो जो चीज़ें हमारे लिए लाभकारी होती हैं ना, उन्हें हम देवता कह कर के या हमारा धर्म कहता है हुँ, ऐसा कह कर के सुरक्षित करने के लिए वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अच्छा। पीरियड्स में पूजा मत कीजिए, किचन में मत जाइए, औ ये महिला के लिए हाँ है। जी। प्रेगनेंसी में बाहर मत जाइए, ये भी उन्हीं के अच्छे के और लिए ये है। भी प्रेगनेंसी में मैंने सुना है कि भोलेनाथ पे आप जल मत चढ़ाइए या भोलेनाथ की पूजा नहीं करिए, क्या ये भी सही है? ऐसा? देखिए, अगर आप शुद्ध हुँ, अवस्था में हैं, तो बिल्कुल पूजा कीजिए और हाँ, प्रेगनेंसी में भगवान का पूजा, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आप हुँ, सभी ने कथा सुनी होगी कि गर्भावस्था में ही अभिमन्यु ने बहुत कुछ सीख लिया। हुँ, इसीलिए अपने बच्चों को यदि अच्छे संस्कार देने हैं, हुँ, तो हुँ, मैं तो कहूँगा प्रेगनेंसी में भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हुँ, कयादू ने भगवान की खूब पूजा करी, खूब स्मरण किए, तो हुँ, राक्षस कुल में होने के बाद भी प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दे दिया। इसीलिए जी, मैं मना नहीं करूँगा। कुछ हुँ, यज्ञों के लिए मना होती है, कुछ अच्छा, हवन के लिए मना होती है, जिससे कि वो अग्नि की तपन से कुछ बुरा प्रभाव ना पड़े। जी, इस वजह से बाकी पूजा-पाठ तो ईश्वर की खूब करनी चाहिए। अच्छा। वो तो बच्चे पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालने के जी, लिए जी, है। जी। अब मैं आज अब आगे दिवाली आ रही है, तो आप हुँ, दिवाली पे कुछ क्या कहना चाहेंगे? मतलब दिवाली की पूजा कैसे करें? और जैसे दिवाली में जो लक्ष्मी गणेश लोग रखते हैं अपने घरों में, हुँ। तो उन लक्ष्मी गणेश का उसके बाद क्या करना चाहिए? और किस तरीके के लक्ष्मी गणेश घर में लानी चाहिए? मिट्टी के लानी चाहिए, चांदी के लानी चाहिए, या किस तरीके के लाने चाहिए लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ लक्ष्मी और गणेश का हुँ, विसर्जन तो नहीं होता है। विसर्जन नहीं किया जाता है। विसर्जन नहीं होता है हाँ और जी। कुछ जगह ऐसा है कि हुँ, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लेकर के आए जाते हैं। हुँ। कुछ तो लोग प्रेफ़र करते हैं कि चांदी के भी, शायद हाँ ऐसा। जी, हाँ, तो उसका हुँ, भी एक कारण है, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाने का भी एक कारण है। जी, आप अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, हुँ, आप अपनी दुकान पर भी लक्ष्मी पूजन करते हैं। जी। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप अपनी कीमती सोने के, चांदी के लक्ष्मी गणेश नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हो सकता है कोई उनको उठाकर ही ले जाए। तो जी, प्राचीन काल में इतनी सुविधाएँ भी नहीं होती थीं, हाँ, तो साधारण रूप से सबसे पहले आज भी बहुत जगह मांगलिक कार्यक्रमों में मिट्टी के ही गणेश जी बनाए जाते हैं, अच्छा, क्योंकि वो सिंपल है। हमारे यहाँ कंकड़ कंकड़ शंकर है,
तो हुँ, इसीलिए हमारे यहाँ मिट्टी, पत्थर उसको हम श्रद्धा भाव से देखेंगे तो हमारे लिए भगवान है। तो मिट्टी हाँ, के गणेश जी से बनाने से प्रारंभ हुआ ये सब हुँ, कुछ। हुँ, उस पर मौली लपेट करके बनाते थे। हुँ, और लक्ष्मी गणेश बाज़ार में मिट्टी के मिलते हैं, वो इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि आप लाए, आपने दुकान हुँ, पे रख के उनका पूजन किया। जी, मिट्टी के जो गणेश जी होते हैं, हुँ, लक्ष्मी जी जो होती हैं ना, हुँ, वो बहुत लंबे समय तक बहुत सुंदर सुरक्षित नहीं रह पाते। हुँ, कहीं न कहीं गंदे हो जाते हैं, हम उन्हें स्नान नहीं करा सकते, हुँ, 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 थोड़े बहुत इधर-उधर से खंडित हो जाते हैं, इसीलिए 1 वर्ष बाद उन्हें बदल लेते हैं। नियम के अनुसार उनको विसर्जन नहीं करना पड़े, इसलिए हमें धातु के ही लक्ष्मी गणेश रखने चाहिए। हुँ, चांदी के, तांबे के, पीतल के, पीतल की, इस तरह के लक्ष्मी गणेश रखने चाहिए। वो ना हो तो सिक्के पर लक्ष्मी गणेश बने होते हैं, जी, उनको खूब स्नान कराइए, खूब हुँ, पूजिए, प्रतिदिन पूजिए। जी, मोस्टली घरों में चांदी के लक्ष्मी गणेश या पीतल के लक्ष्मी गणेश पाए जाते हैं, उन्हें खूब पूजन करें। हुँ, दुकान पर यदि ऐसा है, हुँ, व्यापार में ऐसा है कि उन्हें रखना वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हाँ, उस हाँ, जगह पर मिट्टी के रखे जाते हैं। उस जी, परिस्थिति में भी उन्हें विसर्जन तो नहीं कहूँगा, हाँ, वो दूसरे प्रारूप में, नए प्रारूप में आ जाते हैं, तो उन्हें किसी शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। जी, बाकी मिट्टी के ना लाएँ तो ही अच्छा है, पर इससे भी थोड़ा मूर्तियाँ बनाने वालों के व्यापार पर प्रभाव हाँ, पड़ता है। हुँ। तो इसीलिए जिसकी जैसी जो प्रथा चली आ रही है, वैसे ही करें। इसमें ऐसा भी कुछ है कि जुड़ी हुई मूर्ति लानी चाहिए या अलग-अलग लक्ष्मी गणेश लानी चाहिए, ऐसा देखिए, भी कुछ बहुत मान्यता है सारे इसकी? विधान हैं। विधान है? देखिए, ऐसा जोड़ा नहीं है क्योंकि अच्छा, सभी जानते हैं लक्ष्मी गणेश कोई पति-पत्नी तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए उनकी प्रतिमाएँ जुड़ी ना हों, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कोई कहते हैं सूंड सीधे हाथ पे हो, उल्टे हाथ पे हाँ हो। जी, हाँ जी, देखिए, अगर आपकी श्रद्धा गणेश जी में है, हाँ जी, आपकी श्रद्धा लक्ष्मी जी में है, हम लक्ष्मी जी को धन देने वाली देवी मानते हैं, पर जी, लक्ष्मी जी जी, का कार्य बिल्कुल। केवल धन देना नहीं है। हुँ, लक्ष्मी जी हमें धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्यता सभी कुछ प्रदान करती हैं। जी, इसलिए लक्ष्मी जी को सभी स्वरूपों में पूजना चाहिए। हुँ, अब वो हाथी पे बैठी हों या कमल पे बैठी हों, हुँ, किसी भी स्वरूप की हों, हमारे मन में श्रद्धा अच्छी है, हुँ, हमारा मन अच्छा है, हम कार्य अच्छे कर रहे हैं, हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो वो हमको फल देंगी। हुँ, आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, एक तरफ आप पाप कर रहे हैं, हुँ, एक तरफ दूसरी तरफ आप किसी भी रूप में लक्ष्मी जी को पूजते रहिए, वो नहीं होंगी प्रसन्न। जी, इसीलिए सद आचरण करें, अच्छे कर्म करें, किसी भी रूप में पूजा करें तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। शास्त्रों जी, के विधान के अनुसार तो उनको पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, हुँ, वस्त्र उनको अर्पित किए जाते हैं। हुँ, रोली चावल, गंध, अक्षत पुष्प, नैवेद्य मतलब मिष्ठान, प्रसाद, जी, ऋतुफल, धूप, दीप, आरती के साथ में उनका पूजन करना चाहिए। जी। आजकल वैसे आपने आरती की बात कही, तो मैं हुँ। आजकल बहुत सुन रही हूँ, कुछ लोग हैं ये बोलते हैं कि लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए दिवाली पे। क्या ये सही चीज़ है? लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए? देखिए, आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हाँ पंडित, जी, हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि बिना हाँ, ज्ञान के लोग कुछ भी तर्क दे देते हैं। हाँ जी, मैंने भी एक रील देखी थी जिसमें कहा गया था कि हाँ। आरती करते ही लक्ष्मी जी चली जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, बिल्कुल। हमारे यहाँ आप हाँ, खुद सोचिए, आरती कब करते हैं? कोई मेहमान घर पे आता है ना, तो हुँ, द्वार पे उसकी आरती की जाती है। हाँ, नई बहू घर पे आएगी ना, तो स्वागत में आरती की जाती हाँ, है, विदा करने में आरती नहीं की हाँ, जाती। तो आरती स्वागत का प्रतीक है, हुँ, विदा करने का प्रतीक नहीं है। और षोडश उपचार जो विधान बताए हुँ, गए हैं शास्त्रों में, हुँ, उसमें आरती भी आती है। अच्छा, आरती करके ही पूजन पूर्ण माना जाता है। हुँ, आरती करके उनका विदाई का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, किसी भी देवता को विदा करने का एक प्रोसेस है। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरा। उनसे प्रार्थना करी जाती है कि आप अपने स्थान को पधारें। हुँ, ऐसे करके प्रार्थना करी जाती है। हुँ, तो ये आरती वाली जो बात है, ये भ्रांति है। आरती ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि हाँ, नियमित रूप से हम सब अपने घरों में डेली आरती डेली करते आरती हैं। करते हैं, तो बिल्कुल, ऐसे तो वो सही डेली बात। देवता विदा हो जाएँगे। तो ऐसे बहुत सारी भ्रांति फैली हुई हैं। हाँ, तो इतना ध्यान नहीं देनी चाहिए, केवल उन्हीं की बात मानें जो वैदिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जी, जिन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया हुआ है, जी, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जो इस परंपरा से चले आ रहे हैं, केवल उन्हीं की बातों को आपको फ़ॉलो करना चाहिए। हुँ। अच्छा, मैं नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में भी जानना चाहूँगी आपसे। क्या हुँ। कुछ नेगेटिविटी के एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे आस-पास? देखिए, अच्छी और बुरी दोनों ही हाँ, चीज़ें होती हैं। हाँ जी, देवता और दानव दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं। हुँ, जैसे खाना भी अच्छा और बुरा दोनों तरह हुँ, का होता है, हुँ, ऐसे ही नेगेटिविटी भी होती है, जी, पॉज़िटिविटी भी होती है। जी, जहाँ पर हम अच्छे कर्म करते हैं, हुँ, जहाँ पर अच्छे कार्य करें, हुँ, सेवा करें, दान करें, धर्म करें, वहाँ पॉज़िटिविटी बढ़ती ही बढ़ती है। जी, और जहाँ गलत काम करेंगे, वहाँ नेगेटिविटी होती ही है। हुँ, आप महसूस करते होंगे, जब आप मंदिरों में जाते हैं, तो हुँ। एक सुकून महसूस होता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सुकून महसूस होता है। बहुत लोगों हाँ, को मैं देखता हूँ, बिल्कुल। हमारे मंदिरों में आते हैं, तो हुँ, आने के बाद उनकी आँखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, अच्छा, भगवान के दर्शन करने के बाद में। उनके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, वो बाहर आने लग जाती हैं। अच्छा,
वो भगवान के प्रति इतना जुड़े होते हैं इसलिए आंसू आते हैं या फिर किस वजह से आते हैं? वाइब्रेशंस होती हैं मंदिरों में। अच्छा। मैं बहुत से ऐसे नास्तिक लोगों को जानता हूँ जो हम्म। भगवान से बिल्कुल जुड़े नहीं हैं हम्म। और मंदिरों में जाने के बाद उन्हें एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। जी आप हमारे वृंदावन में आते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, जी बांके बिहारी लाल के जी दर्शन करते हैं, जी। केशव देव भगवान के दर्शन करते हैं, तो लोगों को एक अलग ही अनुभूति होती है। वो सुख है ना, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो उस स्थान की ऊर्जा है, वो वहाँ की पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग अपने अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं लेकर के आते हैं। लोग वहाँ पे नियमित रूप से भगवान का पूजन कर रहे हैं, वहाँ पे फल फूल प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण हो रहा है वहाँ पे। जी हमारे आप ब्रज में आइए, मथुरा वृंदावन में हर जगह राधे राधे, जय श्री कृष्ण, यही होता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, हर समय भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है, तो उस जगह एक अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा मैंने सुना है कि लोग वृंदावन की रज को मतलब मिट्टी को लेकर भी जाते हैं, उसके पीछे क्या विधान है? लेके नहीं जानी चाहिए, जो हाँ। चीज जहाँ की है वहीं हाँ का महत्व रहता है। अच्छा। तो ब्रज रज है, हाँ और वो ले जाने का महत्व तो इसलिए क्योंकि हमारे श्री हम्म, कृष्ण साक्षात नंगे पैर ब्रज में चले हैं। जी तो भगवान ने जिस भूमि पर कदम रखा है, तो चाहते हैं लोग उस रज को ले जाएं, पर जो जहाँ की है उसका महत्व वहीं का है, तो ऐसे लेके नहीं जानी चाहिए। पर आपने जो सवाल पूछा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का, हाँ जी तो पॉजिटिव। जैसे कि मंदिरों में आपको सकारात्मकता महसूस होती है, जी क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, वहां पे लोग भक्ति कर रहे हैं, वहां पर लोग सकारात्मक चीजों को जी महसूस कर रहे हैं, तो वहां पॉजिटिविटी महसूस होती है मंदिरों में। पर लोग तो अपने घरों में रेगुलर पूजा करते हैं, फिर भी बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कोई हमारे आसपास है या हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है या उनके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव भी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, समय लगता है। हम्म मंदिरों में वर्षों से चली आ रही हैं परंपराएं, हम्म और हजारों लोग वहां पर आकर के भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जी इस वजह से वहां पॉजिटिविटी रहती है। हम्म अपने घरों में भी आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते रहे समय समय पर, जी सही तरीके से। हम्म आपको अपने घर में वर्ष में कम से कम एक यज्ञ तो करना चाहिए। असली व्यक्ति होगा वो तो प्रतिदिन कर लेगा, पर नियमित एक व्रत आपको करने चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, हवन करने चाहिए, मांगलिक अनुष्ठान घर में कराते रहने चाहिए। आप अपने घर में 5 ब्राह्मणों को बुलाएं। देखिए, एनसीआर बड़े बड़े शहरों में तो असली ब्राह्मण ही उपलब्ध नहीं है, जी मंत्रों के जी उच्चारण ही सही नहीं है, जी ब्राह्मण मिलना ही मुश्किल है। जी तो जो ज्ञान रखते हो आप उनको बुलाइए। जब 5 ब्राह्मण बैठ करके जब वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना महाराज, तो एक वाइब्रेशन जो आपको फील होगी ना, वो भी आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो बिल्कुल क्या सही चीज़ है। बात है। तो ये अनुष्ठान होते हैं, वेदों के मंत्रों में बड़ी शक्ति है, महामृत्युंजय मंत्र में बड़ी शक्ति है, कोई भी नेगेटिविटी हो दूर करने में सक्षम है ये सारे मंत्र। हम घरों में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो जाप कर रहे हैं, मैं लोगों को देखता हूँ, लोग हाथ में माला लटका करके घूम रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पर इस तरीके से नहीं होती है ना। घर में प्याज लहसुन भी बन रहा है, आपका आचरण भी शुद्ध नहीं है, आप भगवान को मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए है चीजें। आप सात्विक रूप से सभी कार्य कर रहे हैं, नियमों के पालन कर रहे हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे, भगवान के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा है, कोई नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश मतलब नहीं ये कर है सकती। सबसे मेन चीज है कि मतलब अपने मन के भावों को शुद्ध रखो, मतलब किसी के कर्म प्रति शुद्ध रखना कर्म शुद्ध जरूरी है, रखो। किचन शुद्ध रखना जरूरी बिल्कुल है, शुद्ध। आचरण शुद्ध रखना जरूरी है, जी चरित्र अच्छा होना जरूरी है। ये जी सारी चीजें होंगी, आपके जीवन में कभी कोई नेगेटिविटी प्रभावित नहीं कर सकती। जी मंत्रों में बड़ी शक्ति आप करें, पर मैं लोगों को क्या देखता हूँ, माला भी कर रहे हैं तो एक हाथ में फोन लगा करके फोन का भी काम हो रहा है, दूसरी तरफ भगवान का भी नाम ले रहे हैं, जी तो प्योरिटी कहाँ रही उसमें? जी जब आपकी ऊर्जा प्योर है ही नहीं, आपकी पूजा पाठ, आपका जाप प्योर नहीं है, फिर आप उससे प्योर रिजल्ट कभी तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना। जी या तो आप अपना 100% दीजिए वहां पे, जी तो ही प्रभु भी आपको 100% देंगे। और भगवान कहते हैं, जो तू आवे 7 पग, मैं आऊं पग 60। तुम अच्छे तरीके से अपने मार्ग पे आगे बढ़ो तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी। जी माला भी कर रहे हैं, शास्त्र कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मुंह में जीभ चल रही है, और मनुआ तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। एक तरफ आप माला कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मुंह में जीभ चल रही है, इधर उधर देख रहे हैं, और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो ये सुमिरन करना, कोई भगवान का नाम लेना नहीं हुआ। तो ऐसे में नेगेटिविटी दूर नहीं हो सकती, और आपके शरीर को, आपके घर को ऊर्जा की जरूरत होती है। जीवन में वास्तु का बड़ा महत्व है। आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, आपके घर का वास्तु खराब होगा उससे। अब या तो आप अपना वास्तु सही करवाएं, जी
और अब यदि आप वास्तु सही नहीं करवा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो देवताओं के मंत्रों का वहाँ पे वास्तु का जाप हो, मंत्र उच्चारण हो, अनुष्ठान हो, ताकि वहाँ से वो नेगेटिविटी निकल सके। जी तो हर तरह की दो चीज़ें होती हैं, अटैक और डिफेंस। आप किसी चीज़ पे अटैक नहीं कर सकते, तो अपने मंत्रों की ऊर्जा से डिफेंस तो स्वयं को कर सकते हैं। हाँ पर वो ये आपके उच्चारण शुद्ध होने चाहिए, आपका आचरण सही होना चाहिए, आपका खान पान सही होना चाहिए। जी ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। तो ऐसा भी है क्या, मतलब प्याज लहसुन ना खाए इंसान, या फिर ऐसी चीजें जो सात्विक चीजें ही खाए, तभी वो शुद्ध रहेगा, ऐसा है? देखिए, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से ही प्रभाव पड़ता है। हाँ जी। आप अपने आप को जब स्वयं को नियम में बाँधेंगे, तो धीरे-धीरे जीवन पे प्रभाव आने लग जाता है। जी क्योंकि संयम एक युद्ध होता है। संयम एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। अच्छा। आप तामसी भोजन करेंगे, प्याज, लहसुन, नॉन-वेज आप खाएँगे, तो जी कहीं न कहीं शरीर में एक तामसी ऊर्जा प्रवाहित होगी। जी वो आपको इंडिकेट करेगी कुछ ना कुछ गलत करने के लिए। अच्छा। एक प्राचीन काल में एक ऐसा हुआ, एक व्यक्ति के सामने 3 चीज़ रख दी गईं। जी एक तरफ रख दी गया मांस, हम्म एक तरफ रख दी गई मदिरा, हम्म और एक तरफ रख दी गई परस्त्री। हम्म हम्म अब उस व्यक्ति को बिठा दिया गया, वो बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उससे कहा इन तीनों में से किसी एक चीज़ का आप उपभोग करो, जी या तो मांस, या मदिरा, या परस्त्री। तो उसने दिमाग लगाया कि परिस्थिति को छूना अच्छी बात नहीं है, मैं जी उससे दूर रहूं। और उसने सोचा मैं शाकाहारी भी हूँ, मैं मांस से भी दूर रहूं। जी इन तीनों में सबसे सरल मदिरा है, मैं मदिरा पी लेता हूँ। जी और उसने वो मदिरा पी ली। मदिरा आप समझते होंगे, ड्रिंक। हाँ, समझ गई मैं। उसने जी मदिरा पी ली। हाँ मदिरा पीने के बाद ऐसा भ्रमित हुआ कि फिर उसने वो मांस भी खाया, और फिर उसने और फिर उसके बाद में परिस्थिति गमन भी किया। जी तो एक छोटी चीज से ही भड़ भड़ करके वो पूरा सब कुछ खराब हो जाता है। इसीलिए भक्ति की जो शुरुआत होती है वो हमारे किचन से ही होती है। आपका आहार शुद्ध होगा, आप सात्विक भोजन करेंगे ना, तो वहां से अच्छी चीजें प्रारंभ हो जाएंगी। जी और हम सोचें कि हम थोड़ा ही गलत कर रहे हैं, हम्म थोड़ा ही तामसी खा रहे हैं, एक छोटा सा ही गलत कार्य कर रहे हैं, वो करते करते कब बड़ा प्रारूप बन जाएगा, कब आपका चरित्र नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जी इसीलिए प्रारंभ से ही अपने आहार की शुद्धि से ही, समय पर जगना, अच्छा खाना, उसी से आपके जीवन में सकारात्मकताएं सकारात्मक आने बदलाव लगेंगी। आएंगे। जी और आप अच्छा खाएंगे, हम्म समय पे सोएंगे, समय पे जगेंगे, लाइफ आपकी सिस्टमेटिक ऐसे ही हो जाएगी, और आपको बहुत अंतर मिलेगा जीवन में देखने को। जी इसीलिए आवश्यक है ये भी। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी, जैसे कोई लेडीज़ है, अगर कोई साधना करना चाहे, कोई भी साधना करना चाहे, तो जैसे अब उसके पीरियड्स आ जाते हैं बीच में मंथ में, जैसे उसे कहे कि 40 डेज़ की मुझे साधना करनी है, या 43 डेज़ की मुझे कोई साधना करनी है, तो उसके पीरियड आ गए तो वो तो गैप हो जाएगा, वो साधना तो मतलब ब्रेक हो जाएगी, फिर वो कैसे करे उसको देखिए, कंटिन्यू? शास्त्र कहते हैं कि हाँ जी। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। हाँ मतलब आपत्ति काल में मर्यादा नहीं मानी जाती जी है। तो जो लोग 41 दिन का अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं, हाँ तो हम लोगों के लिए वो मर्यादाएं हैं। महिलाओं के लिए यदि वो 41 दिन का अनुष्ठान कर रही हैं, 4 दिन उन्हें अपनी उस कार्य की वजह से छोड़ना पड़ जाए, तो वो काउंट नहीं होगा। वो काउंट नहीं होगा 3-4 दिन आप आगे बढ़ाएंगे, तो उस- आपको 41 दिन की जगह 45 दिन में आपका कार्य पूरा जी हो जाएगा। जी पर वो आपका कार्य पूरा ही माना जाएगा। पूर्ण नहीं माना वो जो जाएगा, बीच में ब्रेक है, वो नहीं वो माना ब्रेक को मान्यता नहीं दी जाएगी। जी इसीलिए, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, ईश्वर की जी बनाई हुई कृति है, इस पे आपका बस नहीं है, आप जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। जी तो इसलिए आपको अपने नियम बनाने चाहिए और करने चाहिए। हम्म 3 दिन को तो फिर अपने रेस्ट करने के बाद में फिर अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, वो पूर्ण रूप से फल देता है। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी हम्म कि जैसे नवरात्रे होते हैं, या फिर कोई भी व्रत इंसान करता है, तो उन व्रतों में सेलिब्रेसी मेंटेन करना, क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, मतलब सारे और नियम पालन सेलिब्रेसी करने में चाहिए। क्या-क्या चीज़ें आती हैं कि ये मेंटेन करना चाहिए? हमें क्या-क्या नियम का पालन करना चाहिए देखिए, उसमें? अगर आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, जी, भगवान को आप जैसे जी। डेली अपने घर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, हुँ, आरती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नियम कर रहे हैं, उसमें कुछ विशेष नियम नहीं है। जी। पर नवरात्रि जैसे कुछ अनुष्ठान करते हैं आप जी। मन में ऐसा संकल्प धारण करते हैं कि हम व्रत रखते हैं। हुँ, व्रत में फिर आपको नियम पालन करने होते ही हैं। नवरात्रि का आप अनुष्ठान करते हैं, 9 हुँ, दिन के लिए आप सोच रहे हैं कि हम व्रत रहें, हुँ, या 9 दिन आप कोई देवी का मंत्र जाप कर रहे हैं, जी, तो उसमें आपको नियम पालन करने के लिए शुद्ध आहार का बहुत महत्व है। जी। हम अनुष्ठान करते हैं ग्रहों के, हुँ, महामृत्युंजय या अन्य कोई भी अनुष्ठान करें, हुँ। तो उसमें यजमान को बताया ही जाता है कि आप अपने आहार को शुद्ध रखें। शुद्ध मतलब जैसे प्याज़ कोई भी लहसुन नहीं तामसी खाना चीज़ चाहिए, ना खाएँ, तामसिक चीज़ें नॉन-वेज नहीं तो खानी। बिल्कुल ही नहीं खाना जी, चाहिए, प्याज़ जी, लहसुन से भी दूर रहना जी। चाहिए। सात्विक आहार, फल फलारी, हुँ, मेवा मिष्ठान इत्यादि यही सब चीज़ें आपको लेनी चाहिए सात्विक भोजन में। हुँ, ये लेना आवश्यक है। दूसरा ये आवश्यक है
कि आप अपने बाल ना कटवाएं, आप अपने नेल कट ना करें। अच्छा। पुरुष लोगों के लिए शेविंग के लिए भी मना होती है। जी। तो 9 दिन इस नियम के आधार पर चलना चाहिए। जी। कोई भी किसी भी तरह का व्यसन ना करें। जो ड्रिंक करते हैं वो भी त्याग दें। पति पत्नी को भी नियम से अलग अलग ही रहना चाहिए। जी। तो ऐसे नियम पालन करते हैं ना, तो उसकी एक अलग ही ऊर्जा होती है। आप अपने जीवन में कोई भी नियम बनाएंगे, कोई भी संकल्प लेंगे, शास्त्र कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प में एक शक्ति होती है। तो जब आप मन में कोई भी संकल्प धारण करते हैं कि मैं 9 दिन ये कार्य करूंगा और नियम के अनुसार करेंगे, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होगी। वो ऊर्जा आपको बहुत काम करती है। बिना नियम के की हुई चीजें जो हैं, आप किसी भी चीज को ले लीजिए, पढ़ाई को ले लीजिए। कोई बच्चा पढ़ेगा, नियम से पढ़ेगा कि मुझे 1 घंटे ये पढ़ना है, ऐसा करना है, उसके रिजल्ट अलग हैं। और जब मन आया पढ़ लिए, जब मन किया जो कर लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी आपका व्रत है, उसको आप नियम से करेंगे, पालन से करेंगे, तो उसकी ऊर्जा 100% बढ़ जाती है। जी। तो इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपकी ऑडियंस को बहुत बहुत। राधा रानी, कृष्ण भगवान सब पे खूब कृपा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे।